नमस्कार, एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और बात करते हैं गोरखपुर की प्रमुख खबरों की। सबसे पहली खबर जो है वो प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूरे देश के छात्र छात्राओं के साथ संवाद किया है और परीक्षा को लेकर उन्होंने तमाम चर्चाएं भी की हैं और इस चर्चा में उन्होंने छात्रों का मनोबल भी बढ़ाया, आत्मविश्वास जो छात्रों का है वो भी काफ़ी बढ़ा है और इस आत्मविश्वास के बढ़ने पर छात्र काफ़ी खुश भी हैं। तमाम जो अलग अलग राज्य हैं वहाँ से छात्रों ने और छात्राओं ने उनसे सवाल किए। इसके साथ ही शिक्षिका और जो अभिभावक हैं उन्होंने भी सवाल किए हैं प्रधानमंत्री से और उन्होंने बड़े ही सादगी के साथ में और बड़े ही आत्मविश्वास भरते हुए जो छात्रों को जवाब दिया, उससे छात्र काफ़ी खुश हुए हैं। गोरखपुर के गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज में ये परीक्षा पे चर्चा में बाकायदे प्रोजेक्टर लगाया गया था। प्रधानमंत्री की बातों को लोगों ने सुना है और भाजपा के जो प्रदेश महामंत्री हैं अनूप गुप्ता वो भी बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे हैं और छात्रों ने यहाँ तक कहा है कि प्रधानमंत्री की बातें सुनकर उनके आत्मविश्वास में काफ़ी वृद्धि हुई है। दूसरी खबर गोरखपुर की महाकुंभ से जुड़ी हुई है और ये महाकुंभ है सांसद खेल महाकुंभ, जिसका गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने उद्घाटन किया है। गोरखपुर का जो रीजनल स्टेडियम है उसमें अलग अलग जो खेल हैं उसकी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं, जैसे कुश्ती है और दौड़ के साथ ही कबड्डी की जो प्रतियोगिता है उसका उन्होंने उद्घाटन किया और उन्होंने कहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जो 9 दिन तक चलने वाला ये महाकुंभ है, इससे जो छात्र हैं खासकर ग्रामीण अंचल के जो छात्र हैं उनके जो आत्मविश्वास हैं वो काफ़ी बढ़ेंगे और यही वजह है कि लगातार जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल आ रहे हैं, सिल्वर मेडल और तमाम मेडल आ रहे हैं, वो इसी की देन है कि इन खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन हुआ है जो कभी ग्रामीण अंचल से जुड़े तो होते थे लेकिन अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते थे और वो छात्र उभर कर सामने आए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। और जो तीसरी बड़ी खबर है वो फैजाबाद, गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन चुनाव को लेकर है। भाजपा ने आज बड़ी बाइक रैली निकाली है जो पैडलेगंज से होकर गोरखपुर के अलग अलग मार्गों से निकलेगी और इसका उद्देश्य है कि जो जिस तरह से भाजपा का जनाधार बढ़ा है और जो प्रत्याशी हैं देवेंद्र प्रताप सिंह, उनके पक्ष में जो वोट बैंक है उसको मजबूत करना और यही वजह है कि गोरखपुर में ये बाइक रैली आज निकाली जा रही है और ये बाइक रैली शहर के पैडलेगंज से शुरू होकर और तमाम मार्गों से होते हुए शास्त्री चौक, गोलघर और अन्य मार्गों से होते हुए ये विश्वविद्यालय चौक पर आकर संपन्न होगी। और इस बाइक रैली से भाजपा का जो जनाधार है ये उम्मीद कर रहे हैं भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता की काफ़ी बढ़ेगा। और जो चौथी बड़ी खबर है वो आपकी ग्रामीण अंचल से जुड़ी हुई है, जहां पर एक अजब गजब और अनोखा मामला सामने आया है और कल जब फ़ोटो वायरल हुई तो उसके बाद से तमाम चर्चा भी इस पर चल रही है। चूँकि एक 70 साल के बुजुर्ग ने एक अपनी ही 28 साल की विधवा बहू के साथ विवाह कर लिया और ये बड़हलगंज थाने में हवलदार बताए जा रहे हैं और यही वजह है कि इस खबर पर भी काफ़ी चर्चा हो रही है। लोग इस पर बातें कर रहे हैं कि आखिर क्या ऐसी वजह थी और वजह जो थी वो हम आपको बताते हैं। चूँकि बुजुर्ग जो है उनकी जो पत्नी है वो भी 12 साल पहले उनका निधन हो गया था और जो बहू भी विधवा रही है और यही वजह है कि जब ससुर ने बहू की शादी कर दी तो शादी के बाद निभ नहीं पाई दूसरे पति से और बहू वापस चली आई और फिर अपने पुराने ससुराल में रहने लगी। इसके बाद ससुर ने फिर बहू के साथ शादी करने का निर्णय किया और 7 जन्मों तक रिश्ता निभाने की कसम खाते हुए फेरे लिए और उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।